मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिनकी नजरों में आप असफल थे, अब वही लोग आपके सफलता की मिसाल देंगे। आपका प्रभुत्व हर दिशा में बढ़ेगा और आपकी पहचान एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। आपका संघर्ष अब आपके लिए शक्ति बन चुका है और वह शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। अब वह समय आ चुका है जब आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर में होने वाली हर छोटी बड़ी बीमारी अब दूर हो जाएगी और आप मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।
आपके रिश्ते भी प्रेम और समझ से भर जाएंगे। परिवार के साथ बिताए गए समय में सुख और शांति की अनुभूति होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ नए अनुभव प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में हर वह चीज आने वाली है जिसकी आपको हमेशा तलाश रही थी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसने जो गलती की है वह उसकी वजह से आपसे दूर हो गया, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके भीतर का यह डर उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह यह भी समझ चुका है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आपके सामने अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देना होगा। आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही है। उसे हर तरफ बस आपकी ही झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींच कर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी वह जानबूझकर नहीं थी।
हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया। लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया उससे उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसका दिल अब यही कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वह सब अब खोलकर आपके सामने रख देगा। उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उसने इस बार देर कर दी तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। उसे यह संकेत बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर किया सिर्फ इसलिए कि परिवार नाम की संरचना टूट ना जाए। लेकिन अब मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ, जलन और दिखावे पर हो तो वह पहले ही टूट चुका होता है। बस आप उसे ढो रहे होते हैं और अब उस ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दूरी बनाना, स्पष्टता रखना और नरम लेकिन मजबूत सीमा खींचना। आप उनके घर ना जाएं। यह कोई क्रोध नहीं, यह कोई घमंड नहीं, यह आत्मसम्मान है, आत्म संरक्षण है और यही मेरी आज्ञा है। आप किसी को भी अपने घर बुलाएं तो वह सम्मान से आए, शुद्ध ऊर्जा लेकर आए, शुभ भावनाएं लेकर आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए या सिर्फ इसलिए कि वे दिखाना चाहते हैं कि वे भी उतने ही संपन्न हैं जितने आप हैं, क्योंकि आपकी संपन्नता किसी बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आत्मा की शुद्धता में है, आपकी साधना में है, आपके कर्मों में है और वह कोई नकली आवरण पहनकर नहीं पा सकता। आपने जो प्राप्त किया है वह आपकी साधना का फल है और अब मैं आपको उस फल की रक्षा करना सिखा रही हूँ। जैसे एक बगीचे का माली जानता है कि कब कौन सा पौधा काटना है, कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है, वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। आप अब अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने इस वरदान को छोटे छोटे मनुष्यों की ईर्ष्या या उनकी तिरस्कृत भावनाओं से प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शुद्ध हृदय का फल है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ परिवार के सदस्य हैं
जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और प्रकाश को नहीं देख पाते, जो तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उजाले की चमक से खुद को खोखला महसूस करते हैं और इसीलिए वे तुम्हारे प्रति छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारे कदमों की छाया बनकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे गुपचुप बातें करते हैं, तुम्हारे नाम की गलत अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे कर्म निर्मल है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनके झूठ और छल को पहचान लेते हो, उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो, जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह सब वर्षों से चलता आ रहा है और तुमने इसे महसूस भी किया होगा। बचपन से जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है, वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं, उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है जो तुमने बनाए रखी है। वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है, वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो, इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है।
जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं। इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत। तुम ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है, उसने आत्मिक क्षेत्र में एक अंतिम संस्कार देखा है जहां एक आत्मा की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। और ईश्वर कहता है कि यह भविष्य अभी तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है, इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है, लेकिन केवल तभी जब तुम अभी इसी क्षण साहस के साथ आगे बढ़ो। यह सब करने वाली स्त्री के पास नियंत्रण की एक आत्मा, एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। हो सकता है कि उसे खुद भी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो। वह स्वयं भी एक शिकार हो सकती है जो अब शिकारी बन गई है। वह आत्मा, वह नकारात्मक इकाई शायद उसके अंदर बहुत पहले किसी गहरे आघात के माध्यम से या अस्वीकृति के दर्द के माध्यम से या दुनिया पर हावी होने की एक गहरी आवश्यकता के माध्यम से प्रवेश कर गई ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन अब वह भेष में विनाश का एक साधन बन गई है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अंधकार तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रहा है। वह चिंता और देखभाल का दिखावा करने में इतनी माहिर हो गई है कि परिवार के सबसे बुद्धिमान और मजबूत सदस्य भी उसके धोखे को नहीं समझ पाए। लेकिन माँ काली कहती है, अब तुम इसे देख सकती हो, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा जानती है, उस गहरी अनुभूति पर जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करती आई हो।
और एक और बात, जो पीड़ित है तुम्हारा प्रियजन, वह भी उस स्त्री का बचाव कर सकता है। यही आध्यात्मिक हेरफेर का सबसे कपटी हिस्सा है। यह पीड़ित के मन में ही हमलावर के लिए सहानुभूति पैदा कर देता है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम का आध्यात्मिक संस्करण समझो। वह कह सकता है, नहीं नहीं, वह इतनी बुरी नहीं है, या उसने कई बार मेरी मदद भी की है। लेकिन माँ काली कहती है, उसके शब्दों पर ध्यान मत दो। उसके जीवन के फलों को देखो। उसका जीवन का वृक्ष मुरझा रहा है, उसका आनंद का फल सड़ रहा है, उसकी आत्मा का फूल सिकुड़ रहा है। यही असली फल है। और कोई भी पेड़ जो ऐसा सड़ा हुआ फल देता है, वह भगवान के बगीचे से नहीं आता। तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह कैसे करना है, यह भी सुनो। प्रार्थना से शुरू करो। शक्तिशाली केंद्रित प्रार्थना से उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी करो। भगवान से, दिव्य शक्तियों से, माँ काली से हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने के लिए कहो जो उसके मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए है। अपने कमरे में अकेले में जोर से घोषणा करो, मैं यीशु के नाम पर या अपने इष्ट देव के नाम पर हर उस बुरे प्रभाव को, हर उस नकारात्मक शब्द को, हर उस शाप को जो प्रियजन का नाम पर भेजा गया है, उसे तोड़ती हूँ और उसे उसके दिमाग, उसकी आत्मा, उसके शरीर से निकल जाने का आदेश देती हूँ। फिर जब सही समय हो, उससे धीरे से, बहुत प्यार से बात करो। उसे बताओ कि तुम देख रही हो कि वह दर्द में है। उसे बताओ कि वह पागल नहीं है। उसे बताओ कि उसकी भावनाएं, उसकी घबराहट, उसका दर्द सब वैध है। उसे बताओ कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा के भारी दबाव में है जो उसे नष्ट करना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बताओ कि भगवान ने उसका हर आंसू देखा है, उसकी हर खामोश प्रार्थना सुनी है, और भगवान ने तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है कि वह अकेला नहीं है। तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम हस्तक्षेप करोगी, वह स्त्री तुम्हारे बदलाव को महसूस कर लेगी। वह अपनी चालाकी और बढ़ा सकती है। वह परिवार के दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकती है। वह तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां कानाफूसी कर सकती है। तुम्हें ही समस्या की जड़ की तरह दिखाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन माँ काली कहती है, दृढ़ रहो, अडिग रहो। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों की एक सेना खड़ी होगी। सत्य की अपनी एक शक्ति होती है, वह अंततः उभरेगा ही। प्रकाश हमेशा हमेशा अंधकार को उजागर करता है। और एक बार जब वह जहरीली जंजीर टूट जाएगी, तो तुम एक चमत्कार देखोगी। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो, वह पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जीवन में वापस आएगी। फिर अचानक एक दिन तुम उसे फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखोगी। तुम उसे फिर से पूरे दिल से हंसते हुए सुनोगी। वह याद करेगी कि वह वास्तव में कौन है, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी खुशियों को फिर से पाएगी। और एक दिन वह तुम्हारी आंखों में सीधे देखेगी, और उन आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, और वह कहेगी, तुमने मुझे बचाया। माँ काली कहती है, इस क्षण में तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह कदम, तुम्हारे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम का यह एक कार्य केवल एक जीवन नहीं बचाएगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह मौन पीड़ा का, आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का, परिवार की वंशावली में चले आ रहे हेरफेर का जो पैटर्न है, वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस एक साहसी कदम के साथ समाप्त हो जाएगा। तुम उस श्रृंखला को तोड़ने वाली हो। तुम उस वंश को बहाल करने वाली हो। तुम उस परिवार की प्रकाश वाहक हो।
लेकिन समय कम है। माँ काली कहती है कि यह अत्यावश्यक है, इसे कल पर मत टालो, अगले सप्ताह पर नहीं, तब पर नहीं जब तुम अधिक तैयार महसूस करोगी। क्योंकि जब तक तुम यह पढ़ रही हो, दुश्मन रुका नहीं है, वह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग भी रुका नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए, इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए नियुक्त किए गए देवदूत को पहले ही मुक्त कर दिया गया है। माँ काली की ऊर्जा, उनकी शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। डरो मत मेरी बच्ची, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश तुम्हें इसलिए भेजा गया क्योंकि तुम्हें चुना गया था, तुम्हें स्वर्ग द्वारा देखा गया था। इस भारी सत्य को धारण करने और साहस के साथ उस पर कार्य करने के लिए माँ काली ने तुम पर भरोसा किया था। और तुम अकेले नहीं हो। इस क्षण से आगे तुम जो भी कदम उठाओगी, उसके पीछे एक अकल्पनीय ईश्वरीय शक्ति होगी। उसे मुक्त होने दो, अपने प्रियजन को मुक्त होने दो। इसे इस दर्दनाक चक्र का अंत होने दो। उपचार की प्रक्रिया शुरू होने दो। सत्य को झूठ की फुसफुसाहटों की तुलना में अधिक जोर से बोलने दो। प्रेम को भय पर अंतिम विजय पाने दो। और यह वह क्षण हो जहां